बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों को मुल्क हब्श में गए हुए अभी चंद ही महीने गुजरे थे कि वहाँ उन्होंने ये अफवाह सुनी कि कुरैश मक्का तमाम मुसलमान हो गए या उनसे मुसालहत हो गई और अब मुसलमानों को मक्का में कोई ख़तरा नहीं। इस खबर को सुनकर बाज़ मुसलमान हब्श से मक्का वापस हुए और बाज़ ने इस अफवाह की तस्दीक और काबिल कबूल ज़रिया से खबर के लिए पहुंचने का इंतज़ार ज़रूरी समझा। जो लोग मक्का को वापस आ गए थे उन्होंने मक्का के करीब पहुंचकर सुना कि वो अफवाह गलत थी, लिहाजा उनमें से बाज़ तो रास्ते ही से वापस हब्श की जानिब चले गए और बाज़ किसी बाअसर और ताकतवर कुरैशी के ज़मानत हासिल करके मक्का में वापस आ गए। ये लोग मक्का में आकर हर मुसलमानों को भी अपने हमरा लेकर फिर हब्श की तरफ रवाना हो गए। ये हब्श की दूसरी हिजरत कहलाती है। अब मुल्क हब्श में मुसलमानों की तादाद 100 के करीब पहुंच गई थी। कुफार मक्का ने जब देखा कि मक्का के आदमी मुसलमान होकर हब्श की तरफ चले जाते हैं और वहां आराम से ज़िंदगी बसर करते हैं, तो उनको ख़तरा पैदा हुआ कि इस तरह तो मुमकिन है कि हमारी बड़ी ताकत बतदरीज इस्लाम में तब्दील होकर बाहर किसी मरकज़ में जमा हुआ और हम पर कोई आफत बाहर से नाजिल हो। लिहाजा उन्होंने मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों पर मुजालिम को और ज़्यादा कर दिया और उमर बिन आस व अब्दुल्लाह बिन रबिया दो मुअज़्ज़ज़ शख्सों को सफ़ीर बनाकर नजाशी शाह हब्श के दरबार में भेजा। कुरैश मक्का और नजाशी शाह हब्श के दरमियान पहले से एक तिजारती मुआहदा था और उसी के मुआफिक कुरैश मक्का के मुल्क हब्श के साथ तिजारत कायम थी। उन दोनों सफ़ीरों को शाह हब्श के लिए निहायत गिरा बहा तोहफे और हिदाया सुपुर्द किए गए। न सिर्फ शाह हब्श बल्कि उसके दरबारियों के लिए भी कीमती तोहफे दिए गए। कुरैश मक्का की इस वफद ने दरबार हब्श में हाजिर होकर ये हिदाया पेश किए। शाह हब्श के दरबारियों को अपनी तरफ माइल व मुतवज्जा किया और फिर ये मुतालबा पेश किया कि हमारे कुछ ग़ुलाम बागी होकर आपके मुल्क में आ गए और अपना आबाई दीन छोड़कर एक नए दीन के ताबे हो गए जो सबसे निराला है, लिहाजा उन ग़ुलामों को हमारे हवाले किया जाए। बादशाह ने इस दरख्वास्त को सुनकर कहा कि मैं पहले तहकीक कर लूँ, फिर तुम्हारी दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। दरबारियों ने भी कुरैश के इन सफ़ीरों की तायद व हिमायत की, मगर नजाशी ने मुहाजिर मुसलमानों को अपने दरबार में बुलवाया और कहा कि वो कौन सा मजहब है जो तुमने इख्तियार किया है। मुसलमानों की तरफ से सैयदना जाफ़र बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे आगे बढ़कर नजाशी के खिदमत में इस तरह अपनी तकरीर शुरू की। ऐ बादशाह, हम लोग जाहिल थे, बुत परस्त थे, मुर्दा ख्वार थे, बदकार थे, कता रहमी और पड़ोसियों से बदमामलगी करते थे। हम में जो ताकतवर होता था वो कमज़ोर का हक दबा लेता था, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने हम में एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा जिसके हस्ब नसब और सिद्क़ व अमानत से हम सब वाकिफ़ थे। उसने हमको मुआद बनाकर बुत परस्ती से रोका, रास्त गिफ्तारी, अमानत और सिला रहमी का हुक्म दिया, हमसाइयों के साथ नेक बर्ताव की तालीम दी, बदकारी, दरोगोई और यतीमों का माल खाने से मना किया, कत्ल गारत से बाज किया और इबादत इलाही का हुक्म दिया। हम उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और उसकी फर्माबरदारी की और इसलिए हमारी कौम हमसे नाराज़ हो गई, हमको अनवा व अक़साम की अज़ियतें पहुँचाएँ, यहाँ तक कि हम मजबूर होकर अपने वतन से निकल आए और आपके मुल्क में पनाह गुज़ी हैं। हमको यकीन है कि आपके मुल्क में हमको सताया न जाएगा। नजाशी ने ये तकरीर सुनकर कहा कि तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का जो कलाम नाजिल हुआ है उसमें से कुछ सुनाओ। चुनांचे सैयदना जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह मरियम की तिलावत शुरू की। कुरान करीम की आयत सुनकर नजाशी और तमाम दरबारियों की आंखों से आंसू जारी हो गए। जब सैयदना जाफ़र सूरह मरियम की इब्तदाई आयत तिलावत फरमा चुके तो नजाशी ने कहा, इस कलाम में वही रंग है जो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की तौरेत में है। ये दोनों एक ही से
कलाम मालूम होते हैं। कुरैश की एलचियों ने कहा कि ये लोग सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के भी मुखालिफ हैं। इस बात के कहने से उनका ये मद्दुआ था कि नजाशी शाह हब्श जो ईसाई है मुसलमानों से नाराज हो जाएगा। सैयदना जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन जवाब दिया कि हरगिज़ नहीं। नजाशी ने कहा, तुम्हारा ये अकीदा बिल्कुल दुरुस्त है, इंजील का भी यही मफहूम है। नजाशी ने कुरैश के एलचियों को नाकाम वापस कर दिया और कह दिया कि मैं उन लोगों को हरगिज़ तुम्हारे सुपुर्द ना करूँगा। साथ ही नजाशी ने कुरैश के तमाम तोहफे और हिदाया वापस कर दिए, जिससे उनकी और भी तजलील हुई। ये वाक़या नबूवत के 6ठे साल का है। कुरैश को जब नजाशी के दरबार में भी नाकामी हुई तो उनकी दुश्मनी मुसलमानों के साथ और भी ज़्यादा बढ़ गई। कुरैश मक्का अदावत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दीवाने हो रहे थे। एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर या उसके दामन में बैठे थे कि अबू जहल उस तरफ को आ निकला। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अव्वल तो बहुत सख्त सुस्त और नापसंदीदा अल्फाज कहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी बेहुदा सुराई का कोई जवाब न दिया तो उसने एक पत्थर उठाकर मारा, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए और खून बहने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश अपने घर चले आए। अबू जहल सहने काबा में जहाँ लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे आ बैठा। सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु बिन अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे। उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी, मगर वो अभी तक शिर्क पर कायम और मुशरिकों के शरीक हाल थे। उनकी आदत थी तीर कमान लेकर सुबह जंगल की तरफ निकल जाते, दिन भर शिकार मारते और शिकार की तलाश में मसरूफ रहते। शाम को वापस आकर अव्वल खाना काबा का तवाफ करते, फिर अपने घर जाते। वह हस्बे मामूल जब शिकार से वापस आए तो अव्वल रास्ते ही में अबू जहल की लौंडी मिली। उसने अबू जहल का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देना और पत्थर मारना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र और शुक्र के साथ खामोश रहना सब बयान कर दिया। सैयदना हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा होने के अलावा रज़ाई भाई भी थे। खून और दूध के जोश ने उनको अज खुद रफ्ता कर दिया। वो अव्वल खाने काबा में गए। वहाँ तवाफ से फारिग होकर सीधे उस मजमे की तरफ मुतवज्जह हुए जहाँ अबू जहल बैठा हुआ बातें कर रहा था। सैयदना हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े पहलवान, जंगजू और अरब के मशहूर बहादुरों में शुमार होते थे। उन्होंने जाते ही अबू जहल के सर पर इस जोर से कमान मारी कि उसका सर फट गया और खून बहने लगा। फिर कहा कि मैं भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर हूँ और वही कहता हूँ जो वो कहता है। अगर तुझमें कुछ हिम्मत है तो अब मेरे सामने बोल। अबू जहल के साथियों को गुस्सा आया और वो उसकी हिमायत में उठे, मगर अबू जहल सैयदना हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी से इस कदर मुतासिर और मरऊब था कि उसने खुद ही अपने हिमायतों को भी ये कहकर रोक दिया कि वाकई मुझ ही से ज्यादती हो गई थी। अगर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु मुझसे अपने भतीजे का इंतकाम न लेते तो बेहमियत शुमार होते। गालिबन अबू जहल को सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का कलाम सुनकर ये अंदेशा भी पैदा हो गया कि कहीं ये इस तैश व गज़ब की वजह से जिद में आकर मुसलमान ही ना हो जाए, और इसीलिए उसने ऐसी बात सैयदना हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को सुनाने के लिए कही कि बात यही ख़त्म होकर रह जाए और हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम की तरफ मुतवज्जा ना हो सके। सैयदना हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु अबू जहल की मिजाज पुरसी करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि भतीजे तुम ये सुनकर खुश होगे कि मैंने अबू जहल से तुम्हारा बदला ले लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाचा, मैं ऐसी बातों से खुश नहीं हुआ करता। हाँ, अगर आप मुसलमान हो जाएं तो मुझको बड़ी खुशी होगी। ये सुनकर सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुसलमान होने से मुसलमानों की आफत रसीदा जमीयत को बड़ी क़ुव्वत और इमदाद हासिल हुई। ये नबूवत के 6ठे साल का वाक़या है। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार अरकम में थे। कुरैश मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
شان میں بہت ہی گستاخ اور بے باک ہو گئے تھے۔ اب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے میں ان کو کسی قدر محتاط اور مؤدب بنا دیا، اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے میں کچھ تعامل کرنے لگے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر قریش کے فکر و تردد اور بغض و عداوت نے اور بھی ترقی کی اور آپس میں مشورے ہونے لگے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مشہور پہلوان اور عرب کے نامور بہادروں میں سے تھے۔ مسلمانوں کو ایذا پہنچانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوشش کرنے میں نمایاں حصہ لیتے تھے، اور مسلمانوں کو پکڑ کر لاتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو دم لیتے اور پھر اٹھ کر مارتے۔ آخر ایک روز انہوں نے فیصلہ کیا اور کفار کی مجلس میں وعدہ کیا کہ میں تنہا قریش کے اوپر وارد ہونے والے اس فتنے کو مٹائے دیتا ہوں، یعنی اس فتنے کے بانی یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کیے دیتا ہوں، نعوذ باللہ۔ ابو جہل نے یہ سن کر کہا کہ اگر تم نے یہ کام پورا کر دیا تو 100 اونٹ اور 1000 اوقیہ چاندی نظر کروں گا۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح ہو کر شمشیر بدست نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش و جستجو کرنے لگے۔ راستے میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ عمر اس طرح کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جاتا ہوں، کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ آج قریش کی مصیبت اور ان کی بیسیوں تدبیروں کو سہل کر دوں۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم بنی ہاشم کے انتقام سے نہیں ڈرتے اور یہ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے مجھ کو کسی کا بھی کچھ خوف نہیں ہے۔ پھر سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم مجھ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے ہی گھر کی خبر لو کہ تمہاری بہن مسلمان ہو چکی اور اسلام تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نشتر زن جواب سن کر اسی وقت اپنی بہن کے گھر کی طرف چل دیے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی نیت سے چلے تھے۔ راستے میں اپنی بہن کے گھر کی طرف ان کا رخ پھرنا گویا اسلام کی طرف رخ پھرنا تھا۔ بہن کے گھر پہنچے، وہاں سیدنا خباب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ قرآن شریف کی تعلیم دے رہے تھے۔ ان کے آنے کی آہٹ سن کر سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہیں گھر میں کسی جگہ چھپ گئے اور قرآن کریم جن اوراق پر لکھا ہوا تھا اس کو بھی فوراً چھپا دیا۔ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ پھر فوراً اپنے بہنوئی سعید بن زید کو پکڑ کر گرا دیا اور مارنا شروع کر دیا کہ تم کیوں مسلمان ہوئے؟ بہن اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھی اور بھائی سے لپٹ گئی۔ اس کشتم کشتہ میں ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسی چوٹ لگی کہ ان کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہن اور بہنوئی دونوں کو مارا۔ بہن نے آخر دلیری سے کہا کہ ہاں عمر، ہم مسلمان ہو چکے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن چکے، اب جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے۔ بہن کا یہ دلیرانہ جواب سنا اور نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ان کو خون میں تر بتر پایا۔ اس نظارہ کا ان کے قلب پر کسی قدر اثر ہوا اور تیش و غضب کے طوفان میں قدر دھیما پن ظاہر ہونے لگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن سے کہا کہ اچھا تم مجھے وہ کلام دکھاؤ یا سناؤ جو تم ابھی پڑھ رہے تھے اور جس کے پڑھنے کی آواز میں نے گھر میں داخل ہوتے ہی سنی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کلام چونکہ کسی قدر سنجیدہ لہجے میں تھا، اس لیے ان کی بہن کو اور بھی جرأت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ تم پہلے غسل کرو تو ہم تم کو اپنا صحیفہ پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت غسل کیا۔ غسل سے فارغ ہو کر قرآن مجید کی آیات جن اوراق پر لکھی ہوئی تھی لے کر پڑھنے لگے۔ ابھی چند ہی آیات پڑھی تھی کہ بے اختیار بول اٹھے، کیا یہ شیرین کلام ہے؟ اس کا اثر میرے قلب پر ہوتا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
जो अंदर छिपे हुए थे फौरन बाहर निकल आए और कहा, ऐ उमर, मुबारक हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो गई। मैंने कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ मांगते हुए सुना है कि इलाही उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु या अबू जहल दोनों में से एक को ज़रूर मुसलमान कर दे। फिर सैयदना खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह ताहा का पहला रुकू पढ़कर सुनाया। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सूरह ताहा की आयत सुन रहे थे और रो रहे थे। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि इसी वक्त मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। चुनांचे वो उसी वक्त सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को दारे अरकम की तरफ लेकर चले। उस वक्त भी नंगी तलवार सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में थी, मगर अब ये तलवार सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में इस इरादे से न थी जो बहन के घर तक उनके दिल में था। दारे अरकम के दरवाजे पर पहुंचकर सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दस्तक दी। साहबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन जो अंदर थे, उन्होंने सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में शमशीर बरहना देखकर दरवाज़ा खोलने में तामुल किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि उमर नंगी तलवार लिए दरवाज़ा पर खड़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरवाज़ा खोल दो। सैयदना हमज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, आने दो, अगर इरादा नेक है तो खैर, वरना उसी की तलवार से उसका सर उड़ा दिया जाएगा। चुनांचे दरवाज़ा खोला गया। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अंदर दाखिल हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको घर में दाखिल होते हुए देखकर आगे बढ़े और उनका दामन पकड़कर जोर से झटका और फरमाया कि ऐ उमर, क्या तू बाज न आएगा? सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाबन अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ईमान लाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनते ही जोश मसरत में बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर कहा और साथ ही तमाम सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने जो उस वक्त दारे अरकम में मौजूद थे, उस रोज़ इस ज़ोर से अल्लाहु अकबर कहा कि मक्का की पहाड़ियाँ गूंज गईं। सैयदना हमज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुसलमान होने से मुसलमानों को बड़ी तक़वियत हासिल हो गई। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान होने के बाद सीधे अबू जहल के घर पहुँचे। दरवाज़ा पर दस्तक दी। वो बाहर आया और बेखंदक पेशानी अहलन व सहलन व मरहबन कहा और आने की वजह दरियाफ्त की। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता हूँ। ये सुनते ही अबू जहल झल्लाकर अंदर चला गया और ये भी वापस चले आए। दुआ उनका ये था कि इस सब से बड़े दुश्मन इस्लाम को अपने मुसलमान होने की खबर देकर जलाओ। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमान होते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि हमको अब पोशीदा तौर पर घरों में नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ऐलानिया खाने काबा में नमाजें पढ़नी चाहिए। चुनांचे कुरैश में अव्वल जो कोई माने हुआ, सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका मुकाबला किया। फिर बिला रोक टोक मुसलमान खाने काबा में नमाज पढ़ने लगे और इस्लाम मक्का में अलानिया और आश्कार तौर पर जाहिर हो गया। ये नबूवत के 6ठे साल के आखिरी महीने का वाक़या है। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र उस वक्त 33 साल की थी। सैयदना उमर के मुसलमान होने के वक्त मक्का में मुसलमानों की तादाद 40 हो गई। मुल्क हब्श में जो मुसलमान थे वो इस तादाद के अलावा थे। तो मेरे दोस्तों, ये वाक़या मुकम्मल हुआ। अब हम आगे का वाक़या अगली वीडियो में पेश करेंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज़।